जगदेव परमार, जो परमार वंश के एक महान योद्धा थे, उनका नाम वीरता, शौर्य और बलिदान के लिए आज भी याद किया जाता है। परमार वंश प्राचीन भारत के सबसे प्रतिष्ठित राजवंशों में से एक था, जिसका मुख्य केंद्र मालवा और उसके आसपास के क्षेत्रों में था। परमार वंश 9वीं से 13वीं शताब्दी तक भारत के पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों पर शासन करता था। परमार वंश के शासक संस्कृति, कला और स्थापत्य के संरक्षक थे। जगदेव परमार को एक न्यायप्रिय, धर्मपरायण और योद्धा के रूप में जाना जाता है। उनकी वीरता ने परमार वंश को उस समय की प्रमुख शक्तियों में शामिल किया था। जगदेव परमार का जन्म मालवा के परमार वंश में हुआ था। मालवा के परमारों में सिंधुराज, भोज, जयसिम्हा प्रथम और उदयादित्य हुए। राजा उदयादित्य के जगदेव परमार पुत्र हुए। जगदेव का नाम मालवा, गुजरात और दक्षिणी प्रदेशों में दान, शौर्य एवं धर्मनिष्ठा के लिए सुविख्यात है। राजा उदयादित्य की 2 रानियां थीं, बाघेली और सोलंकी। इनमें सोलंकी रानी के गर्भ से जगदेव का जन्म हुआ। जगदेव का विवाह राजस्थान में टोड़ा के छावड़ों की पुत्री वीरमती से हुआ था। जगदेव के बड़े भाई लक्ष्मण देव थे। लक्ष्मण देव मालवा के उत्तराधिकारी थे। लक्ष्मण देव के समय चेदिराज यशकर्ण पर चढ़ाई के दौरान जगदेव स्वयं मालवा की सेना का संचालन कर रहा था। राजधानी त्रिपुरी को ध्वस्त कर दिया गया और शरणागत यशकर्ण को अभयदान दे दिया। लक्ष्मण देव की मृत्यु होने पर उत्तराधिकारी नरवर्मा बना। तब जगदेव ने मालवा छोड़ दिया। नरवर्मा के गद्दी पर बैठने के बाद वह मालवा छोड़कर सिद्धराज जयसिंह के पास पाटन चला गया। यहाँ जगदेव को बड़े मान सम्मान और आदर सहित रखा गया। इनके बारे में बड़ी प्रसिद्ध बात यह है कि जगदेव परमार जब पाटन में थे तब एक दिन अंधेरी रात में कुछ स्त्रियों की रोने की आवाज़ जगदेव को सुनाई दी। आवाज़ सुनकर जगदेव उन स्त्रियों के पास गया और जाकर पूछा कि आप क्यों रो रहे हो। तब वे स्त्रियां बोलीं, हम पाटन की देवियां हैं, कल पाटन के राजा सिद्धराज की मृत्यु होने वाली है। जगदेव ने पूछा, माता इसका कोई उपाय है? तब वे देवियां बोलीं कि यदि सिद्धराज की मृत्यु के बदले में कोई अपना सिर देने को तत्पर हो तो 12 वर्ष आयु बढ़ जाएगी। जगदेव ने अपनी स्त्री का और अपने 2 पुत्रों का शीश चढ़ाकर 48 वर्ष आयु सिद्धराज के लिए मांगी। इस बलिदान से देवियां प्रसन्न हुईं और आशीर्वाद के साथ उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। राजा स्वयं इस घटना का साक्षी था। परंतु बाद में जब सिद्धराज ने मालवा पर चढ़ाई की सोची तब जगदेव को सहन नहीं हुआ और वह गुजरात छोड़कर कुंतल नरेश परमर्दी विक्रमादित्य चालुक्य के यहाँ चला गया। वहाँ उसका बड़ा सम्मान कर जागीर बख्शी गई, जिसके अंतर्गत पूरा बरार और हैदराबाद निज़ाम के राज्य का उत्तरी भाग सम्मिलित था। परमर्दी विक्रमादित्य ने उसे अपना पुत्रवत समझा और रानी ने अपना धर्मभाई बनाया। जब विक्रमादित्य ने एक बड़ी सेना लेकर आंध्र प्रदेश पर चढ़ाई की तब उस सेना का संचालन जगदेव के हाथों में था। कृष्णा और गोदावरी के बीच आंध्र प्रदेश नरेश कुलोतुंग को परास्त कर राजधानी वेंगी पर जगदेव द्वारा अधिकार कर लिया गया। विक्रमादित्य ने बस्तर प्रदेश के चक्रकोट के नागवंशी शासकों को परास्त कर अधिकार कर लिया था। नागवंश ने पुनः स्वतंत्र होने के प्रयास किए, जिसे दबाने के लिए विक्रमादित्य ने जगदेव को भेजा था। जगदेव उन्हें परास्त कर दंड स्वरूप हाथियों का झुंड ले आया था। विक्रमादित्य के सामंत दोर समुद्र शासक की मृत्यु के बाद उसके पुत्र बल्लाल ने बगावत कर दी। राजा ने उसे दंडित करने का दायित्व जगदेव परमार को सौंपा। बल्लाल ने भीषण युद्ध किया, परंतु जगदेव परमार की घुड़सवार सेना ने भयंकर शौर्य प्रदर्शन करते हुए विजयश्री प्राप्त की। यद्यपि जगदेव स्वदेश छोड़कर दक्षिण में चला गया था, परंतु अपने देश को भुला नहीं पाया था। मालवा में उसके भाई नरवर्मा पर संकट के बादल छाए थे। एक तरफ अजमेर का अर्णोराज चौहान और दूसरी तरफ सिद्धराज जयसिंह ने चढ़ाई कर दी थी। चंदेलों ने भी मालवा को घेरना आरंभ कर दिया था। तब जगदेव अपना पुराना बैर भुलाकर मालवा की मदद के लिए चल पड़ा। उसका सिद्धराज जयसिंह से आबू की घाटियों में मुकाबला हुआ और विजयी रहा। इस प्रकार उसने अपनी मातृभूमि मालवा की रक्षा की। जगदेव परमार जितना वीर था उतना ही दानवीर भी था। 1137 ईस्वी के लगभग जगदेव परमार की मृत्यु हुई थी। जगदेव परमार दान, शौर्य, धर्मनिष्ठा तीनों में श्रेष्ठ था, इसलिए वह त्रिविध वीर था। उसने जयसिंह सिद्धराज को दान और युद्ध दोनों में नीचा दिखाया था।
कहते हैं कि दान में वह राजा बलि और दधीचि के समान था, तो वहीं शौर्य, वीरता और धर्मनिष्ठा में अद्वितीय था। जगदेव परमार का जीवन भारतीय इतिहास की एक प्रेरणादायक गाथा है। उनकी वीरता और बलिदान आज भी नई पीढ़ियों को प्रेरित करता है। उन्होंने न केवल परमार वंश को गौरवान्वित किया, बल्कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता को भी समृद्ध किया। उनका नाम भारतीय इतिहास में वीरता और धर्मनिष्ठा के प्रतीक के रूप में सदा अमर रहेगा।